मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम सोच रहे होगे कि आज तुम्हारा साईं तुम्हें क्या बताने वाला है। तो ध्यान से सुनो। ईश्वर प्राप्ति संभव है, लेकिन ईश्वर के समक्ष तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए तुम्हें पता है? या तो तुम्हें बंदर के स्वरूप होना चाहिए। अब तुम ये बोलोगे, अरे ये बाबा क्या कह रहे हैं? बंदर बंदर तो एक जानवर है, और बंदर से हम भला क्या सीख सकते हैं? प्यारे बच्चे, यदि ईश्वर प्राप्ति करना है, सच्चे साधक बनना है, तो दो ही तरीके से ईश्वर को पाया जा सकता है। हर जानवर की अपनी एक विशेषता होती है। तुम्हें बंदर के स्वरूप बन, अर्थात बंदर का जो व्यवहार होता है ना, वह अपनी माँ को कस कर पकड़ा रहता है, कस कर अपनी माँ को छोड़ता ही नहीं। ध्यान से देखना, उस तरीके से तुम व्यवहार करके ईश्वर के प्रति समर्पण कर ईश्वर को पा सकते हो। और दूसरा तरीका होता है एक बिल्ली के बच्चे के जैसे। अब बिल्ली के बच्चा कैसे? बिल्ली का जो बच्चा होता है प्यारे बच्चे, वो अपने आप से कुछ नहीं करता, बस अपना सर्वस्व समर्पण जो है अपनी माँ को कर देता है। उसकी माँ ही उसे दांत से उठाती है, मुंह से उठाकर इधर उधर ले जाती है, पूरी देखभाल माँ ही करती है। वह अपने मन से कुछ नहीं करना चाहता है। तात्पर्य ये है कि तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पण अपने ईश्वर और गुरु को कर देना है, और बाकी तुम्हारे विषय में उनको सोचने देना है। कैसे? मतलब कि जीवन के तुम अपने कर्म करते जाओ, पर कर्म के फल की चिंता मत करो। तुम क्या करते हो? कर्म करते हो और फल का ध्यान पहले रखते हो कि मैं यह कर्म करूँगा तो मुझे यह फल मिलेगा, और इससे मेरी कमाई होगी, चाहे धन की हो, चाहे अन्य और भी किसी चीज़ की, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, किसी भी चीज़ की फल की आशा करते हो। तो तुम्हें एक बिल्ली के बच्चे के जैसे व्यवहार करना है। तुम्हें क्या करना है कि अपना कर्म करते जाना है, और सर्वस्व कर्म जो है वो अपने ईश्वर और गुरु को समर्पित कर देना है, और अपने आप को आश्रित कर देना है अपने ईश्वर के लिए। तुम कैसे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है, बुरा है, तुम अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, तुम जैसे हो अपना समर्पण ईश्वर को करो, अपने गुरु को करो, अर्थात जिन पर तुम्हारा लगाव है, जिन पर तुम्हारा विश्वास है, क्योंकि ईश्वर और गुरु एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। उस दिव्य शक्ति पर आप अपना विश्वास करो, और उसके बाद जो है सब चीज़ जो है उन पर छोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों पर, उपलब्धियों पर पहुंचेगा। और प्यारे बच्चे, किसी चीज़ की चिंता मत करो, तुम्हारा बाबा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस एक काम करना है, अपना कर्म करना है, और तुम्हें देखने के लिए मैं बैठा हूँ ना, मेरे रहते काहे की चिंता। तुम्हें शिव श्रद्धा और सबूरी रखनी है। ऐसा नहीं कि बाबा है तो बाबा जो है वो सारी की सारी मनोकामना पूर्ण ही करेगा। बच्चे, मैं वो सारी मनोकामना पूर्ण करूँगा जो तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्हें उस मुकाम तक लेके जाऊँगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मुझ पर विश्वास, श्रद्धा, और सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सबूरी। श्रद्धा सब भक्त करते हैं प्यारे बच्चे, विश्वास भी सब भक्त करते हैं, क्योंकि जब श्रद्धा रहती है तो बगैर विश्वास के हो ही नहीं सकती। इसलिए श्रद्धा और विश्वास सारे भक्त करते हैं। मार कहाँ खा जाते हैं पता है? वो है सबूरी में। क्यों? क्योंकि सबूरी नहीं रहती ना, उन्हें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। पर ऐसा कैसे होगा प्यारे बच्चे? एक वृक्ष भी तब बनता है जब बीज उसमें डाला जाता है, और जब बीज बड़ा होकर वृक्ष का रूप लेता है। प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। सबूरी रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे साथ है।
तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। बहुत जल्द फिर आऊँगा अपना संदेश लेकर।